हेलो स्टूडेंट, मैं सज्जाद सर। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ एपी जो क्लास 10th का है, जिससे 10 नंबर आप पूछेगा। जैसे 20 नंबर का पूछता है, लेकिन उसमें और भी जुड़ा हुआ है। इसमें आपको एपी भी है, तो एपी से समझिए 8 से 9 नंबर ऐसे ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। पहला इसका फुल कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। पहले जैसे एपी में दिया हुआ है, एपी आपको दिया रहेगा। एपी है A1, A2, A3 डॉट 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 AN। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरे A1, A2, A3 ये सारा ये प्रत्येक जो है अपने आप में ये पद है। ये प्रत्येक संख्या क्या है? एक पद है। और प्रत्येक संख्या पद है ये, और अंतिम पद लास्ट वाला जो है इसको AN बोलते हैं, जो nवें पद है। कौन से पद है? nवें पद है। चलते हैं प्रथम पद। इसमें जो है प्रथम पद आपको है जो A1 है, और द्वितीय पद A2, और तृतीय पद क्या है? तृतीय पद A3, और डॉट 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 कहाँ तक? अंतिम पद, लास्ट पद। इसको हम L से भी निरूपित करते हैं, और nवें पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? nवें पद क्या है? AN। इसको हम n ज्ञात करने के लिए आपका सारा फॉर्मूला अभी मैं कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। जो L है लास्ट वाला संख्या है, जो nवें पद है, इसको ज्ञात करने के लिए इसका एक कंसेप्ट फॉर्मूला आता है। मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। पहले इसके लिए प्रथम पद की जरूरी है, द्वितीय पद और तृतीय पद। इसमें एक अंतर होता है, डिफरेंस होता है, जो सार्व अंतर कहलाता है। और ये सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर जिसको D से निरूपित करते हैं। किससे? D से। जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, जैसे इनके और इनके बीच का अंतर जो इक्वल होता है, हर जगह बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? AN, या कोई भी पद निकालने के लिए, जैसे A3 का पद निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा। तीसरे पद हो, दूसरे पद हो, नहीं 1000वें पद भी अगर निकालेंगे तभी भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप फुल ध्यान से देखिए। AN बराबर होता है A + n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला है आपका। ये है आपका फॉर्मूला जो nवें पद ज्ञात करने के लिए है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? n या लास्ट वाला संख्या में बोल सकते हैं। ये आपका फुल डिटेल्स आ गया। इस पे आधारित जैसे हम एपी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। NCERT का बुक से किताब से दिया हुआ है। जैसे एपी में है, एपी 9, 12, 15 इस तरह से डॉट 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 अगर दिया हुआ रहेगा 36, कहेगा कि इसमें A ज्ञात कीजिए, D ज्ञात कीजिए, और या फिर अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ये 36 जो है कौन से पद है? 36 कौन से पद है? यानी n ज्ञात कीजिए। इसमें दिया रहेगा A क्या होगा, D क्या होगा, और n कितना, इसमें नंबर कितना है, टोटल नंबर n जो 36 है, 36 nवें पद है, न कि n है ये। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं। जैसे A बराबर होता है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A बराबर, बोले हुए यहाँ पे कि प्रथम पद A1 होता है। उसी तरीक़ा से A बराबर 9, और D बराबर क्या होगा? दूसरे पद में से सार्वंतर होता है। क्या बोले इससे पहले कि nवें पद किधर है? सार्वंतर D। जो सार्वंतर है A2 - A1, तो यहाँ पे D बराबर होगा A2 - A1। तो यहाँ पे 12 - 9, तो यहाँ पे 12 - 9 हो जाएगा 3। अगर दूसरा फिर देखेंगे तो इन दोनों का भी अंतर उतना ही आता है कि नहीं, देख सकते हैं। A3 - A2 होता है, वैसे ही 15 - 12, तो यहाँ पे 15 - 12 तो कितना होगा? 3। तो देख सकते हैं आप, D हमेशा सार्वंतर क्या है? हमेशा 3 ही आएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। A बराबर है 9, D बराबर है 3। तो AN मतलब AN आपको दिया हुआ है 36, n पता नहीं है लेकिन AN दिया हुआ है। तो AN बराबर 36 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? A + n - 1 इंटू D। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A +
n-1 इंटू डी बराबर 36। इसको हम फार्मूला लगाएंगे। a का मान कितना है, a का मान 9 है और d का मान 12, तो 9 प्लस n कितना है, n तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 36 है, लेकिन an दिया है ना कि n है, वही na तो ज्ञात करना है। n-1 इंटू डी दिया हुआ है 3, d 3 और बराबर दिया हुआ है 36। ये समीकरण पे आ गया। इसको हम पक्ष बदल देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे n-1 इंटू 3 बराबर 36 माइनस 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे आगे हम इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहीं पे बता देते हैं। n-1 ये क्या होता है, जैसे ax लिखते हैं ना, ax बराबर b, तो x बराबर क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा b बट्टे a। वैसे हम यहाँ कर सकते हैं n-1 को रोक देंगे तो 3 इसके भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना 36 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, घटा लेंगे आराम से। 16 में से 9 गया 16 में से 9 गया 9 8 8 8 9 8 9 7 16 9 7 9 8 17 9 8 17 हो जाता है, 9 7 16 ठीक है, 9 7 16 और क्या कहते हैं यहाँ पे 2 बचा, मतलब 27। तो यहाँ पे n-1 बराबर हो जाएगा, n-1 बराबर 27 बट्टे 3, 3 है 3, 3 नंबर 27। यहाँ पे आपका n-1 कितना निकला, 9 निकला है। यहाँ पे हम ले सकते हैं, जगह नहीं है, तो n-1 बराबर 9, n बराबर ये उधर जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस में है, तो 9 प्लस 1 बराबर 10। तो आपका यह जो है 36 कहाँ है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, और ये कौन से पद है, 10वें पद है, जो कि 36 दिया हुआ है। इसका मतलब an बराबर 36, an का मान कितना निकला 10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a10 बराबर 36 आपको मिल गया। तो इस तरह से आप n ज्ञात कीजिए या फिर an ज्ञात कीजिए, कौन से पद है, या फिर d निकालने के लिए या प्रथम पद निकालने के लिए, जो भी आप सॉल्व करना चाहेंगे, ये फुल कंसेप्ट है। आपको NCERT 5.1 से लेकर के 5.2 3 वही है, और 5.4 भी है शायद, तो उसमें आपको योग ज्ञात करने के लिए अगले क्लास में हम बताएंगे। इसके लिए इसको आप स्क्रीनशॉट